तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जो नरेशन बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या है। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, इसका हिंदी क्या हुआ? व्यक्तिवाचक सर्वनाम के रूप, इसको फॉर्म पढ़ते हैं। फॉर्म्स, इससे रिलेटेड कुछ शब्द है जो कंफ्यूजन पैदा करता है, उसको बता देते हैं। FORM, FARM, FIRM, FROM, इसको पढ़ते हैं फॉर्म, इसको पढ़ते हैं फार्म, इसको पढ़ते हैं फार्म और इसको पढ़ते हैं फ्रॉम। थोड़ा थोड़ा अंतर है। फॉर्म मतलब होता है रूप या प्रपत्र, फार्म मतलब खेत, उसी से बना है फार्मर, फर्म मतलब मजबूत और फ्रॉम मतलब से, ये प्रीपोजिशन है। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये 34 प्रोनाउन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू, ही, सी, इट, दे। मुख्य रूप से अंग्रेजी की दुनिया में 7 पर्सनल प्रोनाउन है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, यू माने तुम या आप लोग, ही माने वह पुरुष के लिए, सी माने वह स्त्री के लिए, इट माने यह या वह छोटे छोटे जीव या कीड़े मकोड़े के लिए, दे माने वे सब या वे लोग। अब इसी का हम विस्तारित रूप चर्चा करेंगे। 34 इसका रूप है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में इसका रूप क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके बाद हो जाएगा रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक। सब्जेक्ट में आई हो गया, इसका ऑब्जेक्ट में रूप होता है मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव में रूप होता है माई, पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका रूप हो जाता है माइन और रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक में इसका रूप होता है माई सेल्फ। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, माई मतलब मेरा, माइन मतलब मेरा, माई सेल्फ मतलब स्वयं मैं। सेंटेंस बना के मैं बता दूंगा कि किसका यूज कहाँ होता है। दूसरा है वी, इसका ऑब्जेक्ट में रूप होगा अस, पॉजेसिव एडजेक्टिव में रूप होगा आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका रूप होगा आवर्स और रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक में इसका रूप होगा आवर सेल्व्स, SELVES। तीसरा है यू, यू का ऑब्जेक्ट में रूप यू ही होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स होगा, रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक में योर सेल्फ होगा। उसके बाद चौथा है ही का ऑब्जेक्ट में रूप होता है हिम, पॉजेसिव एडजेक्टिव में हीज होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हीज ही होता है, रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक में हिम सेल्फ होगा। उसके बाद है सी, इसका ऑब्जेक्ट में रूप होगा हर, पॉजेसिव एडजेक्टिव में भी हर होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्ष होगा और रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक में हर सेल्फ होगा। उसके बाद इट है, इट का ऑब्जेक्ट में रूप होगा इट, पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा इट्स, पॉजेसिव प्रोनाउन में इसका रूप नहीं होता है, नगण्य है और रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक में इसका रूप होता है इट सेल्फ। उसके बाद लास्ट है दे, इसका ऑब्जेक्ट में रूप होगा देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा देयर, पॉजेसिव प्रोनाउन में देयर्स और रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक में देम सेल्व्स।
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 इधर से और 5 उधर से, 7 पचे 35, 7 गुने 5 बराबर 35 माइनस 1 34। ये टोटल के टोटल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 34 है। यदि हम इसको बारीकी से याद कर ले तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि नरेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं नरेशन से रिलेटेड। जैसे हमको लिखना है कि ही सेज आई एम डूइंग माई वर्क। ऐसा अगर लिखा हुआ रहे कि ही सेज आई एम डूइंग माई वर्क, वह कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, इसका पैसिव कैसे इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? ही सेज कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार आएगा तो ही हो जाएगा। आई के साथ ही जब एम लगा तो ही के साथ ही इज लगेगा, ही इज डूइंग। अब आई के तीसरा लाइन में माई है, ध्यान देना है। आई के तीसरा लाइन में यहाँ माई लिखा हुआ है और यहाँ पर हमको लिखना है ही आया है तो ही का उसी लाइन का क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा। ही सेज दैट ही इज डूइंग हीज वर्क। यानी नरेशन बनाते समय हमको दिखना है कि जिस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है उसी कैटेगरी का, उसी लाइन का, चाहे वो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो या पॉजेसिव प्रोनाउन हो या रिफ्लेक्सिव हो, उसका रूप लिखाएगा। तो नरेशन बनाने के लिए फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, ये 34 को प्रोनाउन जानना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। तब तक के लिए ना ही, धन्यवाद।